दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनिल कुमार साहू और आज हम फिर से हाजिर हैं नई उम्मीद पोस्टकास्ट की सीरीज की सेकंड पार्ट में। और आज हमारे साथ जानकारी शेयर करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम, जो कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आप सबों का स्वागत है इस शो में। नमस्कार अनिल जी। थैंक्स मैम। और फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारी जो टॉपिक है मैम वो आईवीएफ से जुड़ी मिथक और सच्चाई के बारे में है, तो इसकी जानकारी मैं आपसे चाहूँगा। और मेरा सबसे पहले सवाल है कि मैम, लोगों में बहुत सारे ऐसे डर रहते हैं कि आईवीएफ ट्रीटमेंट बहुत दर्दनाक होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, बच्चे पाने के सुख के बाद सारी ट्रीटमेंट्स लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपकी बात की सच्चाई को आंकें तो मैं ये बताना चाहूँगी कि दर्दनाक मतलब इंजेक्शन्स इसमें लगते हैं और इंजेक्शन्स पेनफुल होते हैं बहुत बार, क्योंकि मरीज का कभी कभी थ्रेशोल्ड बड़ा कम होता है। लेकिन मैं बहुत ही खुशी के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ आपको कि अब इंजेक्शन फ्री आईवीएफ हमने लॉन्च किया है। मतलब कि बिना इंजेक्शन्स के ही हम अंडे के स्टिमुलेशंस के लिए जो लगाते हैं, वो आजकल जो नई टेक्निक आ गई है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि उसमें आपको प्रिक नहीं करना है। देयर इज ए डिवाइस, एक डिवाइस आ गया है जिसको आप अपने स्किन के ऊपर रखेंगे और थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे तो जो हम निडल के थ्रू प्रिक जो दवाई डिलीवर करते थे वो आपके स्किन के थ्रू चला जाएगा। तो यहाँ पे कोई पंचर या कोई इंजेक्शन के नहीं है, वो सिर्फ एक टूल है जिसके थ्रू हम प्रेस करने के साथ आपके इंजेक्शन्स को डिलीवर करते हैं। तो आजकल आईवीएफ भी इंजेक्शन फ्री हो गया है और मुझे बताते ही बहुत खुशी हो रही कि सृजन आईवीएफ में हमने इंजेक्शन फ्री आईवीएफ स्टार्ट किया है, जो उस डिवाइस के थ्रू हम सारे इंजेक्शन्स डिलीवर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है मैम आपने। और मेरा दूसरा सवाल है मैम कि लोगों में ऐसे भ्रांतियां हैं कि आईवीएफ से जो जन्म लेने बच्चे होते हैं वो असामान्य होते हैं, ये बताइए इसके बारे में। देखिए, एक तरह से आपकी बात को हाँ भी बोल सकती हूँ, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि नॉर्मल ट्रीटमेंट में भी बहुत बार 0.5% चांसेज होते हैं कि डिफेक्टिव बेबी होता है। अब रह गई आईवीएफ की बात। आप यहाँ अंडाणु और शुक्राणु को बाहर निकालते हो, उनको फर्टिलाइज करते हो, तो डेफिनेटली जो नॉर्मल घर में प्रेगनेंसी आती है उससे चांसेस इसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं। पर आपको बता दूँ, टेक्निक, सोनोग्राफी, डबल मार्कर, एनआईपीटी, ऐसे बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं जिसके थ्रू हम इसको पहले डायग्नोज कर लेते हैं। डेफिनेटली नॉर्मल बेबी जो घर में कंसीव करता है और आईवीएफ बेबी, चांसेस ऑफ डिफेक्ट स्लाइटली रेज्ड हैं, पर यहाँ पे टेक्निक्स इतनी डेवलप हैं कि चीज़ों को हम 3 महीने के पहले ही सारी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, उनको मेटलाइज करते हैं या फिर उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉपरली करते हैं। मैम मेरा अगला सवाल है, क्या आईवीएफ ट्रीटमेंट सिर्फ महिलाओं की समस्याओं से जुड़ी होती है? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। देखिए, आजकल जो इनफर्टिलिटी का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, तो आप मान के चलिए 30 to 40% मेल इज रिस्पॉन्सिबल, 30 to 40% फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल, एंड अगेन 10-15% अनएक्सप्लेन्ड, और बाकी का 10% जो होता है वो हमारे को इडियोपैथिक या अननोन रीजन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला ही रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ पुरुष ही रिस्पॉन्सिबल है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान कपल को काफ़ी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है, क्या ये सच है? देखिए, तनाव तो आजकल बहुत ही है सोसाइटी में, इवन आजकल के बच्चे सारे लोग तनाव से गुजरते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अपने पेशेंट्स को पहले ग्रूम करते हैं। ग्रूमिंग सेशन होता है, लाइक मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, टॉक थेरेपी। हमारे काउंसलर्स उनसे घंटों बात करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं ताकि वो नेगेटिविटी के लिए भी तैयार रहें। तो किसी भी चीज़ के लिए, देखिए, तनाव तो है, मैं नहीं बोल सकती, ये लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन होता है, पैसे लगते हैं, एंग्जाइटी होती है, बैठना पड़ता है, फिर भी रहता है मन में कि पता नहीं रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ये दुविधा तो रहती है मरीजों को। तो उनको ग्रूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, कोई भी एग्ज़ाम्स में आप बैठते हैं कि आप 100% श्योर तो नहीं होते, आपको लगता है मेरा हो जाएगा, तो लेकिन उस बच्चे को उस टीचर ग्रूम करता है ना। तो हमारे पास भी जो भी आईवीएफ पेशेंट्स आते हैं, जो उनको हम पहले ग्रूम करते हैं हाउ टू कोप अप विद द थिंग्स,
तो तनाव से आगे निकल के ही आपको खुशी हासिल होगी, बच्चा हासिल होगा। इसलिए इस तनाव को कैसे हैंडल करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको हैंडल करना सीख लेते हैं तो ये तनाव नहीं रहता, अब तो पार्ट एंड पार्सल रहता है। अब आगे की चीज़ें देखते हैं, मेरी खुशी कब आएगी। जी सो थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छी जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, फिर से हम मिलेंगे इस नई उम्मीद के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। और थैंक यू अनिल जी कि आपने इस छोटे छोटे एपिसोड्स के माध्यम से हमारे मरीजों की जो डे टू डे क्वेरी रहती है, जो रात में जब वो सोते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि अरे इसका क्या होगा, तो मैं चाहती हूँ कि और सिंपल लैंग्वेज में आप आगे मरीजों के लिए पॉडकास्ट बनाएं, जो कि दूर दराज के मरीज हैं, जिनको बहुत बार बातचीत करने में भी दिक्कत होती है। वो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे और अपने दिमागों की क्वेरीज को क्लियर करेंगे। सो यू आर डूइंग ग्रेट हेल्प टू द सोसाइटी, खासकर गांव के मरीज के लिए। शहर वाले मरीज तो बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ भी लेते हैं, गांव वाले मरीज को बहुत दिक्कत होती है। तो आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, और आपकी इस नई उम्मीद पॉडकास्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू दर्शकों। अगर आपको अच्छा लगता है इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।